इस दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं हर रोज़ आती रहती है। समस्याओं को आने का कारण क्या होता है यह तो हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कोई परमानेंट कारण समस्याओं को आने का नहीं होता है। अभी हमारे बीच में WHO ने फिर से एक नई बीमारी को आने का एक दावा किया है। कोरोना के तरह ही यह फैलने वाला एक वायरल डिजीज़ है जिसका नाम है इबोला वायरस डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अंकित सिंह भारतीय आपको इसी नए वायरस के बारे में बताने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। इबोला वायरस यह एक ऐसा वायरस है जो कि अभी के समय में एक अफ्रीकी देशों में फैला है और तकरीबन 1000 लोग इससे इन्फेक्टेड पाए गए हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के कांगो देश के इबोला नामक जगह से यह वायरस डिजीज़ शुरू हुआ है। अब आइए हम जानते हैं कि यह डिजीज़ कहाँ से ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है और क्या कारण है इसका। अगर हम फैलने की बात कहें तो सबसे पहले यह डिजीज़ जो होता है जानवरों के अंदर पाया जाता है, और जो फल खाने वाले फ्रूट बैट्स होते हैं यानी फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं, उन चमगादड़ों से मूलतः यह इबोला वायरस फैलता है। यह जो उन चमगादड़ों से यह इबोला वायरस की शुरुआत माना गया है। चिंपैंजी नामक जानवर से भी माना गया है और बहुत सारे जानवरों से माना गया है कि इन जानवरों में यह पाया जाता है। दूसरी बात कहा गया है कि इन जानवरों के कॉन्टैक्ट में आने से जो जंगली मानव आदिवासी हैं उनमें यह वायरस गया और उससे धीरे धीरे लोगों में फैलना स्टार्ट हो गया। अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही 1000 लोग के लगभग 693 या कुछ 700 1000 लोग के लगभग जो है इससे इन्फेक्टेड पाए गए हैं। अब अगर हम इस वायरस से होने वाले डिजीज़ का सिम्टम और अगर जो बतावें स्टेज, तो यह डिजीज़ 2 स्टेज में होता है। प्राइमरी स्टेज में आपको फ्लू, फीवर, पेन ये सब सारा कुछ फील होगा, और देन सेकेंडरी स्टेज जो कि फाइनल स्टेज ही होता है, उसमें मुंह से ब्लड आना, वोमिटिंग और क्या कहता है पूरा वीकनेस फील होना, फटीग आना, बार बार चक्कर आना, यही सब चीज़ जो होता है इसका सीरियस स्टेज में होता है। यह वायरस जो होता है किसी भी को अब आता कैसे है, तो किसी भी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में जिनको ये वायरस डिजीज हुआ है उनसे आएगा। यह एयर फ्लो में नहीं होता है, यानी एयर में यह नहीं होता है, यह किसी न किसी व्यक्ति से ही आता है। इसके अंदर जो होता है अगर व्यक्ति का सलाइवा या इन्फेक्टेड मैन है, ह्यूमन है, तो उसके कॉन्टेक्ट में आने से ही यह डिजीज़ होता है। तो वैसे तो अभी अफ्रीका तक ही सीमित है, लेकिन भारत जैसे देशों ने भी एक कदम उठाया है कि उन देशों से आने वाले लोगों का प्रॉपर चेकअप, और कोई भी तरह का अगर इनसे इस डिजीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स पाया गया तो उससे चेकिंग करके ही उस देश में आने का परमिशन है। इस ढंग से दुनिया के और WHO ने इसके लिए वार्निंग भी जारी किया है। अगर हम ट्रीटमेंट पर इसका बात करें तो ट्रीटमेंट अभी तक इसका कोई नहीं है। ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का वैक्सीन इसमें लेने के लिए WHO ने कहा है। तो आई थिंक आपको इस नए डिजीज़ के बारे में जानकारियाँ मिली होंगी। तो अब जो है आप लोग भी सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।